दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि छावा यानी धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की कितनी पत्नियां थी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जिनको भारतवासी मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति, एक एकमेव अजिंक्य महान योद्धा के रूप में जानते हैं, जिन्होंने अपने 9 वर्ष के शासनकाल में 128 युद्ध लड़े और उसमें से वह एक भी युद्ध हारे नहीं। उसी के साथ साथ महाराज एक संस्कृत पंडित और विद्वान भी थे, जिनको 16 भाषाओं का ज्ञान था, जिन्होंने केवल 14 साल की उम्र में बुद्धभूषण नामक एक संस्कृत ग्रंथ लिखा और नक्शिका, नायिका भेद और 7 शतक जैसे अनेक ग्रंथ अन्य भाषाओं में भी लिखे। वह छत्रपति शिवाजी महाराज के और उनकी पहली पत्नी राजमाता सईबाई के प्रथम पुत्र थे। उनका जन्म 14 मई 1657 को महाराष्ट्र में पुणे के पास पुरंदर किले पर हुआ। उनको केवल 9 साल की उम्र में अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ महाराष्ट्र से 1500 किलोमीटर दूर आगरा जाना पड़ा। वहां पर कैद होना पड़ा और जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज अपने चतुराई से अपने पुत्र बाल शंभू राजे के साथ आगरा के कैद से छूटे, तब बाल शंभू राजे को अपने पिता से अलग होना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको उनकी सुरक्षा के लिए मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार के यहां रखा था, क्योंकि मुगलों को गुमराह करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसी अफवाह फैलाई थी कि बाल शंभू राजे की रास्ते में ही मृत्यु हो गई है, और इस बात को सच दिखाने के लिए उन्होंने बाल शंभू राजे का अंतिम संस्कार और बाकी विधियां भी करवाई थी। और कुछ महीने मथुरा में रहकर बाल शंभू राजे ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और कुछ महीनों बाद फिर से अपने पिता के पास रायगढ़ किले पर वापस आ गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद केवल 23 साल की उम्र में शंभू राजे मराठा साम्राज्य के अगले छत्रपति बने और 32 वर्ष के आयु तक यानी 9 साल तक उन्होंने आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, मुगल शाही, डच, फ्रेंच, अंग्रेज, पुर्तगीज और कुछ अपने ही गद्दार, इन जैसे अनेक शत्रुओं का सामना किया और आखिरकार अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण उनको कैद होना पड़ा। औरंगजेब ने उनको इस्लाम कबूल करवाने के लिए 40 दिनों तक अनगिनत यातनाएं दी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा और हिंदू धर्म के लिए बलिदान दिया और इतिहास में धर्मवीर कहलाए गए। उनका यह इतिहास और उनके जीवन के यह पहलू तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू भी था। उनमें एक और गुण भी था। वह भगवान श्री राम की तरह एक पत्नीव्रता थे। उन दिनों समाज में बहुपत्नी विवाह चलता था और राजा महाराजाओं की, सरदारों की तो अनेक पत्नियां होती ही थी, लेकिन फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज अपनी पत्नी महारानी येसुबाई के साथ एक निष्ठ रहे। एक राजकुमार, एक राजा होते हुए भी उन्होंने अनेक विवाह नहीं किए और उनकी पहली पत्नी महारानी येसुबाई के साथ एक निष्ठ रहे और पत्नीव्रता धर्म निभाया। उन्होंने अपनी पत्नी पर एक छोटा सा काव्य भी लिखा, श्री सखी रागी जयती, जिसका अर्थ अलग अलग इतिहासकार अलग अलग लगते हैं, लेकिन साधारण तौर पर इसका सीधा सा अर्थ है कि श्री यानी उनकी पत्नी, जो महारानी होने के साथ साथ उनकी सखी भी है, उसका जय जयकार हो। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे शस्त्र शास्त्र पारंगत, संस्कृत पंडित, एकमेव अद्वितीय अजिंक्य योद्धा, चारित्र्य संपन्न, हिंदवी स्वराज्य रक्षक, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय भवानी, जय शिवराय, जय शंभू राजे, जय महाराष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।